हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम अपने प्यारे ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी सी कथा सुनने वाले हैं। तो कथा को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपनी कथा को स्टार्ट करते हैं। तो ये कथा हमारे प्यारे ठाकुर जी और उनके एक भक्त की कथा है। तो हमारे प्यारे ठाकुर जी के एक भक्त हैं, तो वो प्रतिदिन अपने ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करते थे। प्रतिदिन उनको स्नान कराते थे, उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराते थे, उनका सुंदर श्रृंगार किया करते थे, उन्हें बंसी धारण कराते थे, उन्हें मुकुट पहनाते थे, उन्हें भोग लगाते थे। जो भी पूरी प्रक्रिया होती है हमारे ठाकुर जी की वो पूरे विधि विधान से करते थे। एक बार ऐसे ही भगवान को स्नान कराया, उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाए, उनका सुंदर श्रृंगार किया और उन्हें बंसी धारण कराई और मुकुट पहनाया। जैसे ही तो हमारे प्यारे ठाकुर जी जो कि अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्होंने मुकुट नीचे गिरा दिया। तो उस भक्त ने सोचा, अरे ये क्या हो गया, ये मुकुट ठाकुर जी ने नीचे कैसे गिरा दिया। तो जैसे मान लीजिए हम हैं, आप भी हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो कभी ना कभी नटखट कन्हैया हमारे ठाकुर जी अपनी बंसी गिरा देते हैं या कभी मुकुट गिरा देते हैं। तो इस तरीके की लीलाएं वो इस भक्त के साथ कर रहे थे। तो ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हो रहा था। उसने ठाकुर जी को मुकुट पहनाया तो मुकुट नीचे गिरा दिया ठाकुर जी ने। उसने 2-3 बार ठाकुर जी को मुकुट पहनाया पर हमारे ठाकुर जी ने हर बार अपना मुकुट नीचे गिरा दिया। उसने तीसरी बार मुकुट फिर पहनाया पर हमारे ठाकुर जी ने फिर मुकुट नीचे गिरा दिया। काफ़ी देर हो गई थी, बार बार वो ठाकुर जी को मुकुट धारण कराए और बार बार हमारे ठाकुर जी मुकुट नीचे गिराते जा रहे थे। तो अब तो उस भक्त को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में आकर बोला, अरे ठाकुर जी अब तो आपने हद ही कर दी, कितनी देर हो गई है। तो उसने कहा, तो को तोरे बाबा की सौगंध, अगर तूने मुकुट नहीं पहना तो। उस भक्त ने हमारे ठाकुर जी को उनके नंद बाबा की कसम दे दी कि अगर आपको आपके नंद बाबा की कसम है, अगर आपने अब मुकुट नहीं पहना। तो उसने ठाकुर जी को मुकुट पहनाया पर हमारे ठाकुर जी ने फिर मुकुट गिरा दिया। फिर उसने कहा, तो को तोरी मैया की सौगंध, अगर मुकुट नहीं पहना तो। फिर उन्होंने ठाकुर जी को मुकुट पहनाया पर हमारे ठाकुर जी ने फिर नीचे गिरा दिया मुकुट। तो उन्होंने कहा कि अरे मैया की सौगंध भी रह गई। ऐसे करते करते वो भक्त बहुत ही गुस्से में हो गया और गुस्से में आकर बोला, तो को तेरी गैया की सौगंध, तो को तेरी गैया की सौगंध, तो को तेरे ग्वाल बाल की सौगंध, तो को तेरी गोपियन की सौगंध। ऐसे करते करते उस भक्त ने हमारे ठाकुर जी को सबकी कसम दे डाली, तो को तोरे पूरे गांव की कसम, पूरे ब्रिज की कसम। पर फिर भी हमारे ठाकुर जी ने मुकुट नहीं पहना और बार बार अपना मुकुट गिराते ही जा रहे थे। उस भक्त ने कहा, अरे अब तो हद ही हो गई यार। अब तो वो भक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर कहा, तो को तेरी राधा रानी की कसम, अगर ने मुकुट नहीं पहना तो। जब श्री किशोरी जी की, हमारी प्यारी राधा रानी की कसम उसने ठाकुर जी को दी तो हमारे ठाकुर जी ने तुरंत ही मुकुट पहन लिया और फिर अपना मुकुट दोबारा नहीं गिराया। अब तो उस भक्त को समझ में आ गया था कि हमारे प्यारे ठाकुर जी किशोरी जी से कितना प्रेम करते हैं। मैंने एक बार सौगंध दी और उन्होंने अपना मुकुट दोबारा गिरने भी नहीं दिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा गजब हो गया, अद्भुत है। फिर अगले दिन जब भी वो अपने ठाकुर जी को, उसने अगले दिन स्नान कराया, ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाए, ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार किया और उन्हें मुकुट भी पहनाया। तो हमारे प्यारे ठाकुर जी ने मुकुट पहन लिया। पर जब उसने हमारे ठाकुर जी को बंसी धारण कराई तो हमारे ठाकुर जी ने बंसी नीचे गिरा दी। तो अब तो उस भक्त को पता चल गया था। तो उसने कहा, तो को तेरी नहीं मेरी राधा रानी की सौगंध, जो राधा रानी किशोरी जी जो सबकी हैं, तो को उसकी सौगंध। जैसे ही सौगंध दी
तुरंत ही सेवन के साथ हमारे प्यारे ठाकुर जी ने बंसी धारण कर ली। अब तो ये प्रक्रिया रोज़ की हो गई थी कि रोज़ हमारे ठाकुर जी कोई ना कोई अपना श्रृंगार कराते वक्त उस भक्त से कुछ ना कुछ गिराते और वो भक्त हर बार हमारी श्री राधा रानी की सौगंध हमारे ठाकुर जी को देते और ठाकुर जी तुरंत ही अपना बंसी धारण करा लेते। अब तो मानो उस भक्त को एक ट्रिक मिल गई हो कि जब भी हमारे ठाकुर जी कुछ ना अपना श्रृंगार कराते वक्त कुछ ना कुछ गिराएं तो हमारी श्री राधा रानी की सौगंध देता और हमारे प्यारे ठाकुर जी अपना श्रृंगार आराम से करवा लेते। तो हमारी राधा रानी कौन है? हमारी राधा रानी भाव रूपा है, प्रेम रूपा है, प्रेम की पाकष्ठा है। तो हमारी राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण दो नहीं हैं, वो अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही प्राण हैं, इसीलिए दोनों में इतना प्रेम है। ये एक छोटी सी कथा थी हमारे श्री ठाकुर जी की और कि किस प्रकार हमारे ठाकुर जी को हमने उस भक्त ने राधा रानी की सौगंध दी और हमारे ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार तुरंत ही करा लिया। तो ये छोटी सी कथा थी, मैंने कहीं पर सुनी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप सबके साथ शेयर की। आई होप आपको हमारे ठाकुर जी की प्यारी सी छोटी सी कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल की पिक हमारे यूट्यूब चैनल पर शो हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपने लड्डू गोपाल की पिक सेंड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।